स्वागत है दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं गेट 2023 के सिलेबस की बात। और सबसे पहले देख रहे हैं हम सिलेबस जनरल एप्टीट्यूड का, यानी जिसको शॉर्ट में हम जीए कहेंगे। और ये सब पेपर के लिए कंपलसरी है, ठीक है ना। 15 मार्क्स यानी 15 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे स्टार्टिंग में, वो सारे ही आप किसी भी सब्जेक्ट से एग्जाम दे रहे हो सबके लिए कॉमन है। तो उसका सिलेबस क्या रहने वाला है और उसके बाद में हर एक सब्जेक्ट का हम अलग अलग देखेंगे सिलेबस। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से आएंगे। सबसे पहले है हमारे पास वर्बल एप्टीट्यूड। इसमें बेसिक इंग्लिश ग्रामर, टेंस, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, वर्ब, नाउन, एग्रीमेंट एंड पार्ट ऑफ स्पीच, बेसिक वोकेबुलरी, वर्ड, आइडम्स, फ्रेजेस, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, बेसिक क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल यहाँ पे। और जो सेकेंड टॉपिक है हमारा जनरल एप्टीट्यूड में, वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है ना। जैसे 3D डाटा इंटरप्रिटेशन है, डाटा ग्राफ्स जैसे बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और ये जो सिलेबस है इसकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगा, पुष्कर पटेल, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें जो थर्ड टॉपिक रहने वाला है हमारा, वो रहने वाला है एनालिटिकल एप्टीट्यूड का, ठीक है ना। जैसे एनालॉजी है, न्यूमेरिकल रिलेशंस वगैरह, रीजनिंग, उसके क्वेश्चन आएंगे। और जो फोर्थ रहेगा हमारा, वो रहेगा स्पेटियल एप्टीट्यूड का, ठीक है। जो शेप होती है उसको ट्रांसफॉर्म करना होता है, शेप को ट्रांसलेशन है, रोटेशन है, स्केलिंग है, मिररिंग। जैसे किसी शेप को आप मिरर में देख रहे हो तो उसका कैसा इमेज बनेगा, वो सारा। जैसे कोई आपके पास पेपर है, पेपर को फोल्ड कर रहे हो, आप कट कर रहे हो, कौन सी स्ट्रक्चर बन रही है, कितनी स्ट्रक्चर बन रही है, 2D 3D पार्ट्स वगैरह, ये सारे जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आने वाले हैं। तो बेसिकली हम देखें तो ये जो चार टॉपिक है हमारे पास, वर्बल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड स्पेटियल एप्टीट्यूड, ये चारों ही टॉपिक इंक्लूड है हमारे जनरल एप्टीट्यूड में। और इसके कुछ क्वेश्चंस देखें तो भी देखो यहाँ पे दे रखे हैं सिंपल से वर्बल एप्टीट्यूड के कुछ किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कोई बेसिक इंग्लिश के क्वेश्चन से। ये सारा आपको मैं पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सबका, ठीक है। तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारे जनरल एप्टीट्यूड का। अब इसके बाद में हम देखते हैं हमारा लाइफ साइंस का क्या सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। तो लाइफ साइंस देखता हूं मैं। सबसे पहले मैं आपको लाइफ साइंस का बता देता हूं। और आपको पता होगा जो लाइफ साइंस का जो हमारा पेपर कोड है वो है XL, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर कोड पता होना चाहिए। XL पेपर कोड है इसका, हमारे लाइफ साइंस का, ठीक है। तो पेपर कोड ये आया, ये भी आर्ट्स चल रही है, ये आ गया हमारे लाइफ साइंस, ठीक है। तो लाइफ साइंस में जो फर्स्ट पार्ट था हमारा जनरल एप्टीट्यूड का, उसका तो मैंने आपको बता दिया है। अब जो सेकंड पार्ट रहने वाला है हमारे लाइफ साइंस में, वो केमिस्ट्री। याद रखना, जितने भी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट या हम कहें बॉटनी, जूलॉजी, जितने भी सारे लाइफ साइंसेस में इंक्लूड है। और लाइफ साइंस वालों को केमिस्ट्री के 25 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो करना है कंपलसरी, यानी केमिस्ट्री आपके कंपलसरी आएगी ही आएगी। और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री में? सबसे पहला जो हमारा ए सेक्शन है केमिस्ट्री का, वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी, ठीक है। इसमें कुछ थ्योरी जैसे प्लैंक क्वांटम थ्योरी है, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कंपैरिजन बिटवीन बोर्स मॉडल एंड क्वांटम मैकेनिज्म मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स, आयंस, Hund's rule and Pauli's exclusion principle, periodic table and periodic properties, ionization energy, electron affinity, electronegativity and atomic size। ये सारे ही आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिसिटी में से पढ़ने हैं। और ये सारे ही टॉपिक आपको मैं फ्री में पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे। इसके अलावा जो हमारा सेकंड सेक्शन है, इसका स्टडी मटेरियल भी आपको अवेलेबल करवा देंगे सबका। सेक्शन सेकंड है हमारे केमिस्ट्री का, वो है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। सिंपल सा कहें तो हमारे जो 12th में एक चैप्टर चलता था, 11th 12th में केमिकल बॉन्डिंग का 11th में है, वहां से क्वेश्चन आएंगे, उस चैप्टर से आएंगे केमिकल बॉन्डिंग में से। आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, VBT, MOT, वेस्पर थ्योरी, 3 थ्योरी पढ़ते हो वहां पे। शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस, डाइपोल मोमेंट, स्ट्रक्चर पैरामीटर्स सच एज बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड एनर्जी। इसके अलावा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दो टाइप की, इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो देखनी है हमको। वंडर बॉल इंटरेक्शंस, आयनिक सॉलिड्स, आयनिक रेडियाई एंड लैटिस एनर्जी एंड हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेड प्रिंसिपल, ये सारा ही हमें देखना है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में से। यानी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस तो हैं हमारे सॉलिड स्ट्रक्चर के और कुछ है केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस। इसके बाद में जो हमारा थर्ड सेक्शन है केमिस्ट्री का, उसमें है SPDF
SPDF ब्लॉक्स, 4 ब्लॉक होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, उन चारों के क्वेश्चन आएंगे, जैसे ऑक्साइड्स, हेलाइड्स, हाइड्राइड्स, एल्केलाई, एल्केलाइन अर्थ मेटल, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ये सारा आपको मैं बताऊंगा। अगला जो सेक्शन है हमारा सेक्शन 4, वो रहने वाला है केमिकल इक्विलिब्रिया, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम से। ये भी आपके 11th में चैप्टर, आप वहां से इजीली पढ़ सकते हो, बेसिक क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा टफ आते नहीं यहाँ से। ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह क्या है, बफर सॉल्यूशंस वगैरह, वो सारे क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन 5 है हमारा केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, जैसे कंडक्टेंस क्या है, कोल्ड-राउश लॉ, सेल पोटेंशियल, ईएमएफ, नॉन्स इक्वेशन, ये सारे क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। इसके अलावा है हमारा सेक्शन 6 रिएक्शन काइनेटिक्स, रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वगैरह, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अगला है सेक्शन 7, आपको थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में है सेक्शन 8 स्ट्रक्चर, रिलेटिविटी, कोरिलेशंस एंड ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स, जो हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो मैं पढ़नी है, बहुत इजी है, सारा मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। इसके बाद में जो हमारा 9th सेक्शन है, वो है केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, पेप्टाइड्स फॉर्मेशन, डीएनए सीक्वेंसिंग वगैरह, सारे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, लैम्बर्ट बियर रूल वगैरह। तो ये थे हमारे केमिस्ट्री के टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं। टोटल 9 सेक्शन है। सेक्शन ए आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर देखना है, सेकेंड पीरियड स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का है, थर्ड है एसपीडीएफ ब्लॉक्स, फोर्थ केमिकल इक्विलिब्रिया, फिफ्थ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सिक्स रिएक्शन काइनेटिक्स, सेवंथ थर्मोडायनेमिक्स, एट्थ आपको रिएक्शन मैकेनिज्म्स देखनी है, और लास्ट है हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो इस तरह के ये जो 9 सेक्शन है, इनमें से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके केमिस्ट्री में, लाइफ साइंस में। इसके अलावा जो सी पार्ट होता है हमारे लाइफ साइंस वालों के लिए, उसमें आपको कोई भी 2 पेपर सेलेक्ट करने होते हैं, 5 पेपर में से आपको 2 सेलेक्ट करने हैं, और 5 कौन कौन से हैं, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ये जो 5 मैंने आपको पेपर के नाम बताए, इनमें से आपको कोई भी 2 सेलेक्ट करने हैं, जब आप एग्जाम दोगे उसी टाइम आपको सेलेक्ट करने हैं, और उन दोनों में से 30-30 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। आप इन पेपर के क्वेश्चन देख के भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो वहां पे, ठीक है ना। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। और देख लेते हैं सिलेबस क्या क्या रहने वाला है इनका। तो बायोकेमिस्ट्री, सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री XLQ याद रखना, बायोकेमिस्ट्री का क्यूब पेपर कोड है। इसमें सेक्शन ए में क्या आएगा, देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, इंपोर्टेंस ऑफ वाटर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पेपर इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। सेकेंड है हमारा एंजाइम से रिलेटेड है, एंजाइम विटामिन से रिलेटेड है, जैसे टीसीए साइकिल वगैरह क्या है, वो सारा आपको देखना है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह। थर्ड सेक्शन है हमारा बायोकेमिस्ट्री का बायोकेमिकल सेपरेशन टेक्निक, ठीक है ना, क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी एंड विजिबल फ्लोरेंस, इलेक्ट्रोस्कोपी, इनके क्वेश्चंस आएंगे। फोर्थ सेक्शन में हमारे सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनल्स देखना है आपको। फिफ्थ में डीएनए से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, यानी मोलिकुलर बायोलॉजी के क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे। सेक्शन 6 है हमारा इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो ये है टोटल 6 सेक्शन थे हमारे बायोकेमिस्ट्री के, जो आपको ध्यान में रखना है। अगला आता है हमारे पास सेक्शन बॉटनी का। अगर आप बॉटनी सेलेक्ट करते हो तो 13 जो मार्क्स के क्वेश्चन है 30 नंबर के, वो यहाँ से आएंगे। पहला आएगा प्लांट सिस्टमेटिक्स, यानी आपको प्लांट का क्लासिफिकेशन देखना है, नोमेनक्लेचर सिस्टम क्या है, टेक्सोनोमी की हिस्ट्री, डाइवर्सिटी देखनी है आपको प्लांट की, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो, एनजीओ, एपेजी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मोस्ट एडवांस सिस्टम है एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप, वो क्लासिफिकेशन देखना है आपको, फाइलोजेनेटिक, क्लेडिस्टिक्स वगैरह, डीएनए बारकोडिंग, ये सारा आपको देखना है, ठीक है। सेकेंड जो हमारा पार्ट होगा बॉटनी के लिए, वो आएगा प्लांट एनाटोमी, है ना। प्लांट एनाटोमी मतलब रूट, स्टेम और लीव्स, इसके अलावा एम्ब्रियो वगैरह है, इन सब की आपको एनाटोमी यानी इंटरनल स्ट्रक्चर देखनी है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखो, जैसे टिश्यू देखने, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम है, फ्लोएम है। प्लांट में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है डाइकोट में, वो देखनी है आपको, ठीक है। ये सारा आपको ध्यान में रखना है। अगला जो हमारा सेक्शन थर्ड होगा बॉटनी के लिए, उसमें आएगा हमारे प्लांट डेवलपमेंट, सेल एंड टिश्यू मॉर्फोजेनेसिस। प्लांट का डेवलपमेंट किस तरह से होगा, प्लांट की लाइफ साइकिल क्या है, सेल फेट डिटर्मिनेशन क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होगा, शूट एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम क्या है, वो सारा देखना है आपको।
फोटो पीरियोडिज्म क्या होगा, यानी लाइट ड्यूरेशन का क्या इफेक्ट है, वर्नलाइजेशन, एबीसी मॉडल देखना है आपको फ्लोरल ऑर्गन पैटर्न के लिए, पोलिनेशन क्या होता है, पोलन ट्यूब का जनरेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ये सारा का सारा आपको यहाँ पे देखना है। इसके साथ में जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है उनका भी रोल क्या है प्लांट के डेवलपमेंट में, वो आपको यहाँ देखना है। अगला है हमारे पास बॉटनी में सेक्शन 4 प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इसमें प्लांट वाटर रिलेशनशिप देखना है आपको, मिनरल न्यूट्रिशन देखना है, फोटोसिंथेसिस देखना है, रेस्पिरेशन देखना है एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये 5 जो चैप्टर चलते हैं 11th में, वो सारे आपको यहाँ पे देखने हैं। 5th सेक्शन में है हमारे जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स, सेल साइकिल, सेल डेवलपमेंट, मेंडलियन इनहेरिटेंस क्या है, लिंकेज रिकॉम्बिनेशन, डीएनए स्लाइसिंग क्या होता है, एमआई आरएनए, एसआई आरएनए वगैरह, ये सारा आपको यहाँ पे पढ़ना है। अगला है सेक्शन 6 प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड जीनोम एडिटिंग। ये सेक्शन 6 से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे हमारे। अगला है सेक्शन 7 इकोनॉमिक एंड अप्लाइड बॉटनी, ठीक है। उसके बाद में है प्लांट पैथोलॉजी, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, पुष्कर पटेल से। और इसके अलावा सेक्शन 9 है हमारे बॉटनी में, वो है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो ये था हमारा सिलेबस अगर आप बॉटनी सेलेक्ट करते हो तो। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। अगर आपने लाइफ साइंस में माइक्रोबायोलॉजी सेलेक्ट करी है तो पहला जो पार्ट होगा हमारा सेक्शन वो होगा हिस्टोरिकल परसेप्टिव, सेकेंड होगा मेथड्स इन माइक्रोबायोलॉजी, थर्ड सेक्शन है हमारा माइक्रोबियल टेक्सोनॉमी, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ टॉपिक बता रहा हूँ, बाकी पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। फोर्थ है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखना है आपको इसके। नेक्स्ट आ जाएगा माइक्रोबियल ग्रोथ, सेल कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म, माइक्रोबियल डिजीज एंड होस्ट पैथोजन इंटरेक्शंस, और कीमोट्रोपी एंड एंटीबायोटिक्स, माइक्रोबियल जेनेटिक्स, माइक्रोबियल इकोलॉजी। ये सारे अगर आप माइक्रोबायोलॉजी सेलेक्ट करते हो तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। अगला है हमारे पास, अगर आपने लाइफ साइंस में जूलॉजी सेलेक्ट करी है तो एनिमल डाइवर्सिटी यानी क्लासिफिकेशन देखना है हमें एनिमल्स का, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जीन एक्सप्रेशन एंड इन यूकैरियोट्स, एनिमल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ये 9 सेक्शन है हमारे जूलॉजी के, ठीक है। तो इस तरह से जो ये था हमारा, और लास्ट एक बच गया फूड टेक्नोलॉजी, फूड केमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन, फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये सारे थे हमारे सिलेबस लाइफ साइंस से रिलेटेड, और इसकी पीडीएफ मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पुष्कर पटेल पे अवेलेबल करवा दूंगा। आपकी और भी कुछ क्वेरीज हो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, कहाँ से पढ़ना है, वो आपको सारा अवेलेबल करवा देंगे, आप मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स जो सब सब्जेक्ट में कॉमन है वो मैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाऊँगा फ्री में, वो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस था। थैंक यू सो मच।